भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पाकिस्तान में खलबली मचने वाली है। पाकिस्तान को लगा कि वो चीन के साथ मिलकर भारत को घेर लेगा, युद्ध की स्थिति होगी तो पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है, वो बातचीत चाहता है। यही कारण है कि लंबे समय से चीन भारत के साथ बातचीत की पहल करता आया है। अब इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय सरकार राजनयिक स्तर पर एक्टिव हो गई है। इंडिया साइड कश्मीर जम्मू में खासतौर पे एक अटैक हुआ जिसमें उनके जवानों की जाने गई, फौजियों की जाने गई। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इस चीज का बदला लेगा। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में ये होता रहेगा। जब तक आप पाकिस्तानी फौज को पनिश नहीं करेंगे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनसे कोई वास्ता मत रखिए। दे आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। इनके आकाओं को पकड़िए। मुल्क की आवाम को मुझे खौफ आता है कि कहीं इनको हिंदुओं के कब्जे में न दे दे। बांग्लादेश की तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद सिंधु देश का जो है वो आंदोलन भीषण होता जा रहा है। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि शुरू हो रहा है, भीषण होता चला जा रहा है। डेड बॉडीज गिर रही हैं, लाशें गिर रही हैं, पुलिस वालों की लाशें गिर रही हैं, फौजियों की लाशें गिर रही हैं, हर उस शख्स की लाशें गिर रही हैं जो किसी तरीके से सरकार या फौज से जुड़ा हुआ है। और पब्लिक जो है वो फट पड़ी है। 18 घंटे बिजली ना मिलना, पीने का पानी ना मिलना, बच्चों को रोजगार ना मिलना, सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोग वहाँ पे पूरे सिंध के ही जो है वो मान लिया पब्लिक ने, पूरे सिंध के साथ में अन्याय होता रहा है 75 सालों से। बहुत कोशिश करी कि चलो कंट्रोल करें, रोटी पानी पे अपने ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। अब पब्लिक का जो है वो दिमाग फट पड़ा है। अब पब्लिक का दिमाग फट पड़ा है और अब जो पब्लिक सड़क पर आ गई। सड़क पे आकर के ऐसा उत्पात अलग देश बनाने के लिए आपने बांग्लादेश के टाइम पे देखा होगा, जैसा आज सिंध के अंदर देखने को मिल रहा है। एनएस ने अजीत डोभाल के साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर कर दी है, लिहाजा डोभाल पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। डोभाल को भारत चीन सीमा प्रश्न के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में पुनर्नियुक्ति पर एक बधाई संदेश में वांग ने कहा कि चीन और भारत एक ऐसा रिश्ता साझा करते हैं जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे है और वैश्विक महत्व को बढ़ाता है। बता दें, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद को निपटाने के लिए अजीत डोभाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कूटनीतिक लिहाज से चीन का तोड़ अब स्पाई मास्टर डोभाल को निकालना है। यही कारण है कि अब चीन के विदेश मंत्री खुद अजीत डोभाल के साथ बातचीत को लेकर उत्साह जाहिर कर रहे हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वांग ने कहा कि वो दोनों देशों के नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण समिति को लागू करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्थिति से संबंधित मुद्दों को उचित तरीके से संभालने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए डोभाल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। और भारत चीन के बीच लद्दाख पर सुलझता विवाद पाकिस्तान के लिए बढ़ता विवाद है। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत चीन के बीच दोस्ती हो या फिर विवाद निपटे, लिहाजा पाकिस्तान के लिए मुसीबत चौतरफा होगी। Actually, third superpowers in the world. इंडिया They are not encouraging them, but they are actually. ठीक है, मेरा बेसिक स्टांस ये है, ऐसी पोजीशन पे हमें उनसे अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है या फिर जो है इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई हम मुश्किल में आ जाए। देखें, अगर अल्लाह ना करे, पहले नंबर पे तो मैं कहता हूँ दूर दूर तक ये सोचना भी गलत है कि कोई जंग या ऐसा सिचुएशन, लेकिन अगर जंग होती है हम कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे, वो कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी कौम को इस कदर दबा दिया हुआ है कि वो आपकी कौम आपके साथ खड़ी नहीं है, आपके नैरेटिव के साथ। ठीक है, आपकी कौम जिसके साथ खड़ी है वो भी आपको पता है वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं एक पेट्रोइट हूँ, अब पाकिस्तानी है। इसका अगर मेरा दिल दुखता है, अगर मैं लेक्चरर हैं, अगर वो ये बात करें इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए दुख है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं जानता या मैं यूनिवर्सिटी के हैं चीजें तो या मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता या मैं सियासत नहीं जानता या मैं ज्योग्राफी नहीं जानता। ठीक है, तो ना आपके साथ खतरा। आप आज अभी वोटिंग करवा लें। आजाद कश्मीर है, वो भी लोग आपसे मुतनफर हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से। वो भी चाहते हैं कि हमें आजाद कर दिया जाए, वो आपके साथ नहीं है। और इसकी रिसेंट एक एग्जांपल आपने मुजाहरा देख लिया है कि वो लोग प्रोटेस्ट हुआ और उधर हुकूमतदारी का नारा लगता है कि भाई तो सवाल ये है, हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर हमें दोबारा गौर करना होगा, उन्हें रीशेप करना होगा। ठीक है, तभी हम अक़वाम आलम में अपना मकाम बना पाएंगे और तभी हमारी कुछ वर्थ होगी। अब ऐसे जो मर्जी आप कहते भी रहे, आप ज्योग्राफिकली यू हैव नो इम्पोर्टेंस। आप अपने स्टांस को आप ना तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना अपनी बात आप मनवा सकते हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात है,
हर पाकिस्तानी जो जी शऊर पाकिस्तानी वो चाहता है कि मोहब्बत हो, जबरदस्त। लेकिन सवाल ये है कि ये चूरन बेचा गया और स्ट्रोंगली इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है। बलोची को, पठान को, सिंधी को, सराइकी को, और सिंधी को, ठीक है। ये चूरन बेचा गया ताकि इन्हीं पॉलिटिशियंस के जरिए अपना एक जो रोबो दबदबा है वो कायम रखा जा हर एक सके। प्रोविंस की अपनी हर अपनी बड़ी पाकिस्तानी पार्टी आपस है, में मोहब्बत करता है, ठीक है। तो क्यों ना इस मोहब्बत को फरोग देकर हम एक कौम बन के खड़े होते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है, क्या? जितने मर्जी के जी सिख हो गए, वो सिखिज्म बनाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से उसकी कौम डिस्टर्ब हुई, ठीक है। हर चीज के अंदर आपको इंडियन मिलेगा, वो चाहे गूगल से देख, चाहे आप यूट्यूब का डायरेक्टर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे आईटी हो, हम कहाँ खड़े हैं? मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ, यहाँ पे पीएचडी लोग मेरे जो फेलोज हैं, बात कर रहे थे, वो भी एक जॉब के लिए तरस रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस में धक्के खा रहे हैं, जॉब नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो जब आप अपनी कौम आपसे मायूस है, कश्मीरी हर छोटी सी बात पे धमकी देने पे आए हुए हैं कि हम इंडिया भारत से मिल जाएंगे, पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान वाले हर वक्त पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने पे वहाँ ग्रुप्स लगे हुए हैं कि हमें वसाइल दो वरना हम भारत से मिल जाएंगे। मजाक समझा हुआ है लोगों ने यहाँ। ये पाकिस्तान, इसकी ये कीमत तुम लोग लगा रहे हो कि जरा जरा सी बात पे कहते हो हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हम पाकिस्तान तोड़ देंगे। इस कौम को मुझे खौफ इस बात का आ रहा है कि अल्लाह इसको कदर करवाएगा पाकिस्तान की। अल्लाह ना करे कि इसके ऊपर अगर भारतीय मुशरिक हिंदू और मोदी और ये हिंदुत्व फौज इस पर काबिज हो जाए, इसकी कुछ इलाकों पे या जानों पे कुत्ते खवारिज काबिज हो जाए। Nobody will with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No, Kashmiri are the haters from Pakistan. Yes, this is a reality. क्या अंजाम होता है? इनको आज पाक फौज बुरी लगती है, इनको आज पाकिस्तान बुरा लगता है, पाक सरजमीन का सब्ज हिलाली परचम बुरा लगता है। कोई एक इस वक्त जमात या फ़र्द ऐसा मुझे नज़र नहीं आता जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दे रहा हो, सिवाय हमारे पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों के, जो वाक़तन कुर्बानी दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तनख्वाह तो पूरा मुल्क ले रहा है। ये ताना इनको देते हैं कि पाक फ़ौज के अफसरों को तनख्वाह तो मिलती है, तनख्वाह तो पूरे मुल्क में तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलती है, जजों को भी मिलती है, हुक्मरानों को भी मिलती है, MNAs और MPS को भी मिलती है, मगर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी कोई भी नहीं दे रहा। मुझे ख़तरा इसी बात का है कि ये जो सुबाइयत और लिसानियत और फ़िरक़ावारियत इस वक्त फैल चुकी है, और हम एक मुसलमान होने के बजाय, एक पाकिस्तानी होने के बजाय अपने आप को अपनी सियासी जमात से वाबस्ता करते हैं, सूबे से वाबस्ता करते हैं, अपनी बरादरी और ज़बान से वाबस्ता करते हैं। ये वो ज़हर कातिल है हमारा। अस्तग़फिरुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद सिंधु देश का आंदोलन है जो हर बीतते दिन के संग में तेज़ होता जा रहा है। कराची का आज हम देख रहे हैं चप्पा जाम है, कराची के हाईवे जाम किए जा रहे हैं, सड़कें जाम करी जा रही, जो दफ्तर हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है। यहाँ तक कि जो जैसे इंडिया में देखते हैं ना, रिजर्व फोर्सेज होती हैं जो जगह जगह तैनात होती हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। पूरी तरीके से जनता ने साफ कर दिया। जनता को जो गुस्सा था वो साफ फूट के आ गया इस बार। उसमें कई सारी लेयर्स हैं। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा मानते हैं पाकिस्तान में जो सिंध के रहने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर कराची वाले, कि कराची के संग में, सिंध के संग में अन्याय हुआ। वाटर कनेक्टिविटी पाकिस्तान को सिंध देता है। सारा का सारा अगर इकोनॉमी की बैकबोन है तो वो कराची है पूरे देश की। लेकिन उसके बाद भी इतने सालों में इनका कूड़ा उठाने तक के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। इनका जो है वो किसी तरीके की बिजली जो है वो 18 घंटे 20 घंटे नहीं मिलती है। बाकायदा एरियाज डिवाइडेड है कराची के अंदर कि जोन बटे हैं 1 2 3 4। जोन 4 में बहुत ज़्यादा चोरी होती है, हर दिन चोरी हो सकती है आपके यहाँ पे। जोन 3 में जो है वो थोड़ी सी कम, जोन 2 में उससे कम, और जो जोन 1 है जहाँ पर चोरी डकैती कम होती है उन जगहों का किराया बहुत ज़्यादा। अगर वहाँ पे आपको ऑफिस या शोरूम कुछ खोलना है, कुछ दुकान वगैरह खोलनी है, तो बाकी जो जोन 4 में किराया होगा 20,000 30,000, वो यहाँ पर आपका किराया होता है 1.5 लाख 2 लाख से होती जगह। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर चोरी चकारी कम होती है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जो है वो वायलेंस कम होता है। इस तरीके से जोन बटे हुए हैं। जिस देश में इस तरीके की व्यवस्था हो वहाँ की बेकार होना तो उससे कोई बचा नहीं सकता। एक तो पॉपुलेशन ऐसे फटी जा रही कराची की, क्योंकि ज़्यादा शहर है नहीं, गिनती के 2-3 शहर, और सबसे ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी कहीं पर है तो वो कराची में है।
इस्लामाबाद में अगर देखा तो टेक से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं। टेक और जो सरकार के इर्द गिर्द जैसे जो राजधानी होती है उससे इर्द गिर्द जैसी होती है, मगर कराची में हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाहौर से भी ज़्यादा। इसलिए लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आते हैं, बलूचिस्तान से, KPK से, सिंध के और पंजाब तक के लोग आते हैं, मगर कभी यहाँ को पूरी तरीके से ढंग से मैनेज नहीं किया इसका, जिसका नतीजा है कि आज पब्लिक जो है इस तरीके से फट पड़ रही है।